हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो चलो यार, फटाफट से कमेंट करके बताओ कि क्या क्या पढ़ के हो चुका है, क्या फील कर रहे हो, कॉन्फिडेंस आ गया है कि नहीं। क्योंकि मात्र एक दिन बचा हुआ है, ठीक है। आज का दिन खत्म हो जाएगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो एक ही दिन बचा होगा और आप 7 तारीख को अपना इंग्लिश का पेपर लिख रहे होगे। तो टेंशन की कोई बात नहीं। जिस प्रकार मराठी चला गया, इंग्लिश भी चला जाएगा, आगे हिंदी भी चला जाएगा, मैथ्स 1 मैथ्स 2 भी चला जाएगा, साइंस 1 साइंस 2 भी चला जाएगा, हिस्ट्री भी चला जाएगा, ज्योग्राफी भी खत्म हो जाएगा। टेंशन मत लेना। जो डर था ना, वो धीरे धीरे करके आपका दूर हो जाएगा। टेंशन मत लेना बिल्कुल। बोर्ड है यार, आराम से हो जाता है। बस अपने आप पे भरोसा, थोड़ा सा मेहनत, हम पे भी भरोसा और थोड़ा जी जान लगाना है, बाकी सब चीज इजी हो जाएगा। है कि नहीं बच्चा? तो चलो कमेंट करके बताओ कि कैसा कैसा आपका मराठी का पेपर गया, या फिर कैसा आपका इंग्लिश का प्रिपरेशन हुआ, क्या तकलीफ आ रही है, वो सभी चीज बता सकते हो। मैं जरूर से रेक्टिफाई करूंगा उस चीज को। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा राइटिंग स्किल का टॉपिक। जैसे कि आप जानते हो कि हमने पिछले 2 साल में कई सारे वीडियोस आपके इंग्लिश के रिगार्डिंग बना चुके हैं, जिसके कई सारे व्यूज हमारे लाखों में गए हैं। कई सारे वीडियोस हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे रीशेयर किया हुआ है, ताकि वो वीडियोस को दोबारा से आप देख सको, क्योंकि बहुत काम के वीडियो से पिछले साल जो 2023 के बच्चे थे जिन्होंने बोर्ड एग्जाम दिया था, उनको भी हेल्प किया था, आपको भी हेल्प करेगा। तो जो हमारे पिछले 1-2 साल के जो वीडियो है, जरूर से चेकआउट करना। सभी वीडियोस को टेलीग्राम पे मैंने एक एक करके शेयर किया हुआ है, लिंक उसको वहां पे मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर लेना। और कम्युनिटी टैब है हमारा, उस पर भी कई वीडियोस को रीशेयर किया हुआ है, आपको देखने मिल जाएंगे। इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाओगे तो हमने हाल ही में 1-2 वीडियोस बनाए हुए जो आपको और हेल्प करेंगे, जिसमें आपको एक वीडियो ऐसा है जिसमें पूरे डूएज डायरेक्टेड कवर है, एक तो स्ट्रैटेजी वीडियो है, इसके बाद एप्रिसिएशन भी बनाया हुआ है कि पोएम का एप्रिसिएशन किस तरीके से लिखते हैं, और राइटिंग स्किल का हमारा पहला पार्ट जो कि हमारा लेटर राइटिंग, वो हम देखने वाले हैं। और एक एक करके धीरे धीरे आपके लिए और भी 1-2 चीज मैं बनाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आप जानते हो कि मैं कोई इंग्लिश का प्रोफेसर नहीं हूं, लेकिन फिर भी आपके लिए हेल्प करता हूं ताकि मैं कुछ ना कुछ कर सकूं। लेकिन अगेन फिर भी खुद छोटी मोटी चीजें मिस्टेक्स हो जाती, तो प्लीज इग्नोर एंड माफ कर देना, ठीक है। चलिए शुरुआत करें फिर से। तो राइटिंग स्किल होता क्या है? देखो, राइटिंग स्किल में पहला जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका क्या होता है? लेटर राइटिंग होता है। लेटर राइटिंग 5 मार्क्स के लिए आता है, जिसमें आपको 2 चीज पूछता है। जैसे कि आप जानते हो कि आपका लेटर राइटिंग 2 चीज पूछता है, एक तो आपको फॉर्मल लेटर आप लिख सकते हो, दूसरा इनफॉर्मल लिख सकते हो। क्या होता है पहले समझ लेते हैं। वैसे अलग से मैंने इसको एक्सप्लेन किया था वीडियो बना के, आपको याद होगा, पिछले साल वाले बच्चे, ठीक है। तो यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो पहले फॉर्मल लेटर क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, मार्किंग स्कीम कैसे होते हैं, क्या आपको लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए। और एक एग्जाम्पल लाया हूं, जो एक ही एग्जाम्पल को दोनों में करके दिखाऊंगा, फॉर्मल में भी इनफॉर्मल में भी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले फॉर्मल लेटर क्या होता है समझते हैं। फॉर्मल लेटर मतलब ऐसा लेटर जो आप किसी फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहे हो। अब फॉर्मेलिटी मतलब भाई आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हो, आप किसी म्युनिसिपैलिटी वाले को लिख रहे हो, आप किसी अधिकारी को लिख रहे हो, कलेक्टर को लिख रहे हो, पुलिस को लिख रहे हो, मतलब ऐसे जो एकदम फॉर्मल वाले होते हैं ना, डिसेंट फॉर्मल जेन्युइन लेटर, उसको फॉर्मल लेटर बोलते हैं। और इनफॉर्मल मतलब यार कैजुअल लिख रहे हो, दोस्त को लिख रहे हो, रिलेटिव को लिख रहे हो, यार तू आ जा, चल मेरी शादी है, चलेगा क्या, इस प्रकार की लेटर इनफॉर्मल होता है। अब मेरे से अगर आप पूछोगे कि क्या लिखना सही है, तो मैं हमेशा बोलूंगा कि भाई फॉर्मल लेटर लिखना सही होता है, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। वो पैटर्न के हिसाब से जाओगे, आपको एटलीस्ट 3-3.5 मार्क्स आपको 5 में से मिल जाएगा। इनफॉर्मल में दिक्कत क्या आ जाती है, कभी कभी हमारा लैंग्वेज बहुत कैजुअल हो जाता है, जिसके से मार्क्स कट होने के चांसेस है। कोई प्रॉपर इसका बोलते हैं ना फॉर्मेटिंग नहीं है, मतलब है लेकिन फॉर्मल जितना नहीं है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, आप अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप फॉर्मल लेटर लिखिए, इनफॉर्मल लेटर आप मत लिखिए। लेकिन अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि फॉर्मल में कैसे लिखो, तो आप इनफॉर्मल पे जा सकते हो, लेकिन अगेन प्रेफरेंस इसको देना। अब कैसे होता है, फॉर्मल लेटर में आपके 2 एड्रेस आ जाते हैं, आप एक के नीचे एक 2 एड्रेस लिखोगे। एक एड्रेस आपका रहेगा जो सेंड कर रहा है, एक जो रिसीव कर रहा है रिसीवर। दोनों ही एड्रेस लिखने का आधा आधा मार्क्स मिल जाएगा, 1 मार्क्स तो आपको सिर्फ एड्रेस का मिल जाएगा। देखो कितना अच्छा पॉइंट है, मिल गया ना। फॉर्मल में आपको 1 मार्क्स सिर्फ दोनों का एड्रेस लिखने मिल रहा है, और एड्रेस जो चीज आपको दिया रहेगा वही लिखना है, करेक्ट। दूसरा, सैल्यूटेशन आपको लिखना होता है। सैल्यूटेशन क्या होता है, जो आप लिखते हो, जैसे कि रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, तो उसको सैल्यूटेशन बोलते हैं। तो आप जो भी लिख सकते हो, तो डियर सर भी चल जाता है एक टाइम पे। आज के डेट में हम सर को भी थोड़ा डियर बोल सकते हैं, ये फॉर्मल में आ जाता है। लेकिन ज्यादातर आप रिस्पेक्टेड सर मैडम यूज करो, तो ये बहुत ज्यादा फॉर्मल होना चाहिए। तो यहां पे ये हो गया। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखोगे। यहां पे सैल्यूटेशन का मार्क्स ज्यादा काउंट नहीं होता। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो हाफ मार्क्स आपका एड्रेस का हो गया, लेकिन सैल्यूटेशन का कोई मार्क्स नहीं है यहां पे, देखो। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, जो कि पूरी आन बान शान होती है फॉर्मल लेटर की, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें फॉर्मल लेटर में लिखना होता है, इनफॉर्मल में नहीं। फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट इसलिए लिखना होता है क्योंकि कोई भी इंसान जब सब्जेक्ट पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा कि ये लेटर किस बारे में है। तो पूरा हाईलाइट हो जाता है कि ये सब्जेक्ट क्या है, इस लेटर का उद्देश्य क्या है, कि व्हाट द लेटर इज अबाउट, ये लेटर किस बारे में है। दैट इज वाटर सप्लाई रुका हुआ है उसके बारे में है, इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में है, किसी आप अधिकारी ऑफिसर को लिख रहे हो, प्रिंसिपल को किसी चीज के लेटर रखते हो, उस लेटर लिखने का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, रीजन क्या है, दैट कम्स अंडर द सब्जेक्ट, जो आपको आधा मार्क्स देके जाएगा। तो आप सब्जेक्ट लिख दो, आधा मार्क्स। तो सोचो सिर्फ एड्रेस लिखना, सैल्यूटेशन लिखना और सब्जेक्ट लिखना, यहां पे आपका 1.5 मार्क्स आ गया।
कितना इजी है 1.5 मार्क्स स्कोर करना। उसके बाद मेन बॉडी, मेन बॉडी मतलब एक्चुअल में आपको पैराग्राफ लिखना है, कम से कम 2 से 3 पैराग्राफ होना चाहिए कि लेटर के अंदर आपको क्या बोलना है, ये आपके ऊपर है। और कुछ चीजें तो सेम ही होती है जो हर चीज में होती है, ठीक है ना। दैट इज जो भी आप लिख रहे हो, मान लो म्युनिसिपालिटी को लिख रहे हो तो आपको स्टार्टिंग में लिखना होता है कि रिस्पेक्टेड सर, उसके बाद आपको मेन बॉडी में लिखना होता है कि भाई ये चीजें हैं, वही है मेरे साथ, कि द वाटर प्रॉब्लम अकरिंग डे टू डे लाइफ, ये हो रहा है, द वाटर शॉर्टेज ऑफ वाटर हैज बीन अकरिंग इन आवर बिल्डिंग। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, प्लीज रिजॉल्व दिस मैटर। तो इस प्रकार से कम 2 से 3 पैराग्राफ, बहुत ज्यादा लेंथी मत बनाओ लेटर को, थोड़ा छोटा लिखोगे चलेगा। 2 से 3 पैराग्राफ छोटे छोटे 2-2 3-3 लाइन वाले लिख सकते हो, यहां से आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। यहीं पे बच्चे मार्क्स कट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं 2 में से, लेकिन 1-1.5 मार्क्स तो इजीली बच्चा निकाल लेता है, ये मुझे पता है, ठीक है। तो यहां पे 1.5 मार्क्स हो रहा था, यहां पे भी 1.5 मार्क्स, मतलब कितना हो गया 3 मार्क्स तो यहां बन गया आपका। अब उसके बाद आप उसको खत्म करते हो, यानी एंड करते हो, एंड ऑफ करते हो। तो एंड ऑफ में आपको क्या लिखना होता है, योर्स रिस्पेक्टिवली, क्योंकि आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो योर सिंसियरली, योर रिस्पेक्टिवली, योर्स ट्रूली, इस प्रकार से लिखोगे, आधा मार्क्स मिल जाएगा। ये भी हो गया। और ये पूरा ओवरऑल लेटर खत्म होने के बाद मतलब खत्म तो हो गया, मिल गया आपको 4 मार्क्स का कंटेंट हो गया। 4 में से आपको यहां पे कितना मिल रहा था, 3, और इसका आधा, 3.5 मार्क्स 4 में से आपने निकाल दिया, क्योंकि आधा मार्क्स हो सकता है आपके पैराग्राफ लिखने में कट हो जाए, चलो मान लो। लेकिन ये ग्रामर सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे जहां पे मार्क्स आपका कट सकता है। ग्रामर ये है कि आपने जो लिखा हुआ है पैराग्राफ के अंदर वो प्रॉपर वर्डिंग से, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, इसका आपने कहीं आर लिख दिया, इसका हर लिख दिया, इस प्रकार की छोटी मोटी मिस्टेक्स ना हो, तो ग्रामर का आपका ध्यान देना है। अगर आपका ग्रामर परफेक्ट है, यानी आपका लिखने का तरीका, इंग्लिश लिखने का तरीका परफेक्ट है, तो मैं आपको बोल सकता हूं इनफॉर्मल लेटर में 5 में से कोई भी इंसान 4.5 मार्क्स स्कोर कर सकता है बहुत इजीली। ये बहुत ही अच्छे से आ सकता है, और इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन होता है कि भैया आप किस पे जाओ, फॉर्मल लेटर पे जाओ। अब आ जाते हैं इनफॉर्मल पे, भी देख लेते हैं ना, कुछ बच्चों को लगता है इनफॉर्मल इजी होता है, लिख लेते हैं। इनफॉर्मल इजी होता है लिखने में, लेकिन मार्क्स कटने के चांसेस भी होते हैं। पहला तो एक ही एड्रेस आता है, तो एक ही एड्रेस लिखना है, खाली सेंडर का, जो भेज रहा है उसका एड्रेस आता है, तो सिर्फ आधा मार्क्स मिलता है। यहां पे एड्रेस लिखने का 1 मार्क्स, यहां पे आधा, क्योंकि यहां पे 2 है, यहां पे 1 ही है, ये हो गया। फिर डेट आप लिख दोगे, उसके बाद सैल्यूटेशन, यानी अब सैल्यूटेशन आप दोस्त को लिख रहे हो, माय डियर लिखोगे, माय ये डियर वो, इस प्रकार से लिखोगे, आधा मार्क्स सैल्यूटेशन का यहां पे बन जा रहा है आपका। मेन बॉडी यहां पे 2.5 मार्क्स का है, मतलब यहां पे मेन बॉडी जो 2 मार्क्स का है, यहां पे मेन बॉडी 2.5 मार्क्स का है, तो इसके लिए यहां पे मार्क्स कटते। तो 2.5 मार्क्स का यहां पे आपको अगेन 2 से 3 पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, जिसमें आपको पूरा स्टोरी बतानी पड़ेगी कि भाई अरे मेरी बहन की शादी है, प्लीज आ जाना, ये तारीख को है, ऐसा प्रोग्राम है, वैसा प्रोग्राम है, तू आ जाना, हम लोग मिलकर नाचेंगे, गाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा आपको स्टोरी लिखना है। तो ये पूरा 2 से 3 पैराग्राफ कवर हो जाएगा। लैंग्वेज जो होता है जनरली इसके अंदर, वो थोड़ा कैजुअल टाइप का होता है, फ्रेंडली होता है। यहां पे हम लोग को स्ट्रिक्टली एकदम फॉर्मल होना चाहिए, रिस्पेक्टेड सर, ये आपको यहां पे थोड़ा कैजुअल बिहेव करना, कैजुअल रहेगा, फ्रेंडली रहेगा, क्योंकि आप रिलेटिव्स को लिख रहे हो, फ्रेंड्स को लिख रहे हो, इस प्रकार से, ठीक है। एंड यहां पे एंड ऑफ करोगे तो योर्स लविंगली, योर्स ये आप लिख सकते हो, यहां पे आधा मार्क्स मिल जाएगा, और ग्रामर का अगेन 1 मार्क्स है। तो फिर भी यहां पे बच्चा अगर मैं देखूंगा तो 3.5-4 मार्क्स आराम से आप स्कोर कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, 3.5 या 4 मार्क्स मिल जाता है 5 में से। लेकिन जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या लिखना चाहते हो, लेकिन अगर मेरे से पूछोगे तो मैं ये लिखूंगा फॉर्मल लेटर, क्योंकि फॉर्मेटिंग बहुत अच्छे से हो पाती है। अब एग्जांपल देखते हैं, कुछ एग्जांपल लाए हो, जैसे कि एक एग्जांपल है मेरे पास, क्या बोल रहा है ये एग्जांपल कि इमेजिन यू आर ए प्रणव और प्रिया शर्मा, मतलब या तो आप लड़का हो तो प्रणव शर्मा होगी, लड़की हो तो प्रिया शर्मा होगी, मान लो। रिसाइडिंग एट, उसका एड्रेस दिया हुआ है B112 रोजविल्ला MG रोड नासिक 422003, ये उसका पिन कोड है, यार मतलब दे के रखता है आपको 2 चीज बोल रहा है कि सेलिब्रेटिंग द गर्ल चाइल्ड। यहां पे चीजें क्या बोल रखी है, मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको सेलिब्रेट करना है गर्ल चाइल्ड का, बाय स्टाफ रिपोर्टर दिया हुआ है। तो इसका एक डेट दिया हुआ है, लेट सपोज जो भी आपको है 12 अक्टूबर का दिया हुआ है, नासिक का दिया हुआ है, जो भी है आपको अपनी मर्जी से डेट लिखना है, पर जो चीज दिया हुआ है उसके हिसाब से बिल्कुल ध्यान में रखना कि आपको उसके आगे का ही डेट डालना है, वो ध्यान में रखना है। यस्टरडे द सिटी सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, मतलब ऐसा बता रहा है कि पहले दिन, इसके पहले वाले दिन में जो इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे होता है उसको सेलिब्रेट किया, बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुए थे पूरे सिटी के अंदर, और जो भी यंग गर्ल्स थी उनको सम्मानित किया गया, फैसिलिटेट किया गया, जो यंग अचीवर थी जिन्होंने कुछ अचीव किया है, ये सबके बारे में बोला गया। स्पीकिंग ऑन द ओकेशन, गवर्नर भी आए थे, गवर्नर ने बोला दैट इज नेशन वी शुड एडुकेट एंड एम्पावर द गर्ल चाइल्ड। उन्होंने बोला कि भाई गर्ल्स को अगर हम पढ़ाएंगे, एम्पावर करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे देश का भविष्य बहुत अच्छा है। इस प्रकार से ये छोटा मोटा स्टेटमेंट आपको लिख के दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में। अब आपको 2 ऑप्शन रहेगा कि आपको यही चीज का यूज करके या तो फॉर्मल लेटर लिखना है, या तो यही चीज का यूज करके इनफॉर्मल लेटर लिखना है, ऐसा आपको दिया रहेगा। तो मान लो आपको पूछा है फॉर्मल लेटर लिखना है, तो आपको बोल रहा है राइट अ लेटर टू द चेयरमैन रोटरी क्लब DC रोड नासिक, मतलब एक रोटरी क्लब होता है, आपको पता ही है।
तो हर एक सिटी में होता है, स्टेट में होता है। तो यहां पे आपको उस रोटरी क्लब के चेयरमैन को लेटर लिखना है टू अरेंज एन इवेंट टू फैसिलिटेट द यंग अचीवर ऑफ द सिटी। मतलब उस शहर में जितने भी यंग अचीवर्स है, खासकर गर्ल्स की हम बात करें, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, यानी कि उनको सम्मान देने के लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाए। इस प्रकार से आप उनको एक लेटर लिख रहे हो। ये हो गया फॉर्मल मैटर। फॉर्मल लेटर में आप चेयरमैन को लिख रहे हो, तो ये क्या हो गया, फॉर्मल लेटर हो गया। अब इनफॉर्मल में वही चीज आ गया कि आप अपने दोस्त को लेटर लिख रहे हो, ताकि आप इंपॉर्टेंस ऑफ वीमेन इन अवर सोसाइटी, कि यार समाज में फीमेल्स का योगदान कितना जरूरी, कितना इंपॉर्टेंस है, उनको एम्पावर करना, ये इसके लिए आप लेटर लिख रहे हो। तो ये आपके ऊपर है। तो मैं दोनों ही बताऊंगा किस प्रकार से आप लिख सकते हो। देखो ध्यान से, सबसे पहला फॉर्मल लेटर अगर आप लिखते हो तो फॉर्मल में आप जानते हो कि क्या लिखना है आपको, दो एड्रेस। पहला एड्रेस यानी कि जो आप हो, सेंडर एड्रेस, पहला आप जो भेज रहे हो, तो सेंडर एड्रेस, भाई मैं प्रणव शर्मा हूं, मेरा ये एड्रेस है, B12 MG रोड, ये नासिक, डेट लिखना जरूरी है, इस फॉर्मेट में लिखना। जैसे मान लो आप जिस तारीख को लिख रहे हो, मतलब आपका एग्जाम 7 तारीख होगा, तो मैंने वही लिख दिया है 7 मार्च 2024, लेट सपोज। तो ये आपका हो गया सेंडर एड्रेस। उसी के जस्ट नीचे आएगा एक लाइन छोड़ के, एक लाइन थोड़ा सा गैप छोड़ देना, एक लाइन छोड़ के आ जाएगा आपका, जिसको आप लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो, चेयरमैन को लिख रहे हो, किसके, रोटरी क्लब के। तो चेयरमैन रोटरी क्लब DC रोड नासिक, ये आ गया। फिर एक लाइन छोड़ दो, तो यहां पे आधा मार्क्स, यहां पे आधा मार्क्स आपको मिल गया। फिर एक लाइन जब आपने छोड़ा तो वहां पे आता आपका सब्जेक्ट, तो यहां पे उसी के लाइन में यानी मार्जिन में आप लिखोगे एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखोगे कि भाई क्या करवाना था हम लोग को बताओ। उसमें क्या लिखा था कि राइट एन लेटर टू द चेयरमैन ऑफ द स्पोर्ट्स रोटरी क्लब टू ऑर्गेनाइज अ प्रोग्राम फॉर फेलिसिटेटिंग द यंग गर्ल्स। ठीक है, तो इवेंट टू फेलिसिटेट यंग गर्ल अचीवर, इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, इवेंट टू, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो टू ऑर्गेनाइज एन इवेंट टू फेलिसिटेट यंग गर्ल अचीवर। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस चलता है। ठीक है, तो यहां पे आप इस प्रकार से वो कारण लिखोगे कि क्या मकसद है उस लेटर के, आपके लेटर को लिखने का, वो आप लिखोगे टू इवेंट टू फेलिसिटेट यंग गर्ल अचीवर। ये आपने सब्जेक्ट लिख दिया। अब जैसे ही सब्जेक्ट लिख लोगे, जस्ट उसके नीचे लेफ्ट मार्जिन में ही अगेन आपका आ जाएगा सैल्यूटेशन। तो आप सर लिख दो, या फिर अगर आपको डियर सर लिखना है तो आप डियर सर लिख रहे हो, कोई परेशानी नहीं है बच्चा, आपको जैसा मर्जी आप लिख सकते हो। तो मैंने डियर सर लिख दिया, मान लो रिस्पेक्टेड सर लिख दिया, जो आपको अच्छा लगता है वो आप लिख सकते हो। तो रिस्पेक्टेड सर मैंने लिखा। अब उसके बाद मेरा पैराग्राफ कॉमा डाल के शुरू होता है। जैसे मैंने रिस्पेक्टेड सर लिखा, कॉमा डाला और नीचे आ गया, हमने ये बोला कि इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 11 अक्टूबर। लेट्स सपोज हमने बोला कि 11 अक्टूबर के दिन ये प्रोग्राम हुआ था, या फिर जो भी डेट दिया रहेगा, डेट इज नॉट ए मैटर, जो डेट दिया रहेगा वो बस ध्यान में रखना, डेट का मिसमैच मत करना। ये तो हमने ऐसे ही रैंडमली एक दो जगह से मिला जुला के बना दिया और कुछ नहीं। ठीक है, बस आपको समझाने के लिए। तो क्या है कि जो इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे है, ये सेलिब्रेट किया जाता है 11 अक्टूबर को। एंड स्पीकिंग ऑन द ओकेजन द गवर्नर स्टेटेड दैट एज अ नेशन वी शुड एजुकेट एंड एम्पावर गर्ल्स। यानी कि 11 अक्टूबर को एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें गवर्नर आए थे, उन्होंने बोला कि यार हमें ना गर्ल्स लोग को आगे बढ़ाना चाहिए, गर्ल्स लोग को अच्छा सम्मान देना चाहिए, एम्पावर करना चाहिए। उन्होंने इस प्रकार से ऐसा स्टेटमेंट दिया। और मैं इस चीज के लिए एडिशन करता हूं, मतलब मैं ऐसा बोलना चाहता हूं कि वी शुड ऑल्सो एनकरेज यंग। मतलब मैं एज ए पर्सन, मैं किसको लेटर लिख रहा हूं, रोटरी क्लब के चेयरमैन को लिख रहा हूं कि देखो सर, गवर्नर ने तो ऐसा ऐसा बोला कि हमें यंग गर्ल को सम्मान करना चाहिए, एम्पावर करना चाहिए। तो एज ए पर्सन मैं क्या बोल रहा हूं कि इन एडिशन हम लोग क्या करते हैं, सर प्लीज एक हम इवेंट ऑर्गेनाइज कर ले क्या। तो वो क्या बोल रहा है, देखो इन एडिशन टू दिस वी शुड ऑल्सो एनकरेज, हम भी, हमारा भी फर्ज बनता है, वी शुड ऑल्सो एनकरेज द यंग गर्ल्स टू रीच फॉर द स्टार्स। स्टार्स मतलब एक मुहावरा दिया है कि हम भी यंग गर्ल्स को फेलिसिटेट कर सकते हैं और उसको एम्पावर कर सकते हैं, ताकि वो भी स्टार्स तक पहुंच पाए, मतलब एक ऊंचाई तक पहुंच पाए। कहने का मतलब ये है, ठीक है। एंड द बेस्ट वे ऑफ एनकरेजमेंट, मतलब उनको बेस्ट तरीका क्या है, उनको एनकरेज करने का, जो कि है फेलिसिटेटिंग द यंग गर्ल्स। क्योंकि कभी भी आप किसी को सम्मान जब देते हो, ठीक है, तो उसकी जो एक अंदर की बोलते हैं ना उसको हम लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो बूस्ट करता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम पिछले 4 साल से आपके लिए जी तोड़ करके मेहनत कर रहे हैं, आज महाराष्ट्र में पूरे 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं हमारे पास, और काफी बच्चों ने प्यार दिया पिछले 4 साल में, बहुत मेहनत किया हमने। ये आप लोग जानते होंगे, आपके जो सीनियर्स पास आउट होके चले गए वो भी बहुत ज्यादा जानते होंगे, मानते होंगे। तो जब वो बोलते हैं ना कि सर ये हुआ, सर आपकी वजह से ये हुआ, सर आपने इतना अच्छा पढ़ाया, पूरा साल भर मेहनत किया तो ये हो पाया, तो ये बहुत अच्छा फील करता है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देता है। तो हम आपके जो पिछले वाले बैच होंगे ना, यानी कि 2024 में आप लोग बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, लेकिन अभी जो 9वीं में होंगे वो भी तो 2025 में बोर्ड एग्जाम देंगे, अगर बोर्ड एग्जाम का सिलसिला ऐसे चलता रहा तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए कॉन्फिडेंस देगा कि यार उनके लिए भी मैं इससे भी ज्यादा मेहनत करूंगा। तो यही चीज होता है। तो सेम यंग गर्ल्स को हम अगर एनकरेज करेंगे, सबसे बेस्ट तरीका क्या है उनको एनकरेज करने का, कि हम उनको फेलिसिटेट करें, वही यहां पे बोला हुआ है। तो फेलिसिटेट द यंग गर्ल अचीवर, ये वर्डिंग्स आपको ध्यान में रखना है कि आप किस प्रकार लिख रहे हो।
जहां पे फुल स्टॉप आना चाहिए फुल स्टॉप। तो यहां से आप चाहिए तो पैराग्राफ चेंज कर सकते हो। यहां पे मैंने पैराग्राफ चेंज करना भूल गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। तो यहां पे एक पैराग्राफ, फिर उसके नीचे आप पैराग्राफ यहां से चेंज कर लो, थोड़ा सा नीचे आ जाओ कि द बेस्ट वे ऑफ एनकरेजिंग वुड बी द फेलिसिटेड यंग गर्ल्स अचीवर, वेरियस ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द सिटी हैव ऑलरेडी डन सो। मतलब बहुत सारे ऐसे अलग अलग शहरों में लोग ऐसा करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं कौन हूं? आई एम ए जूनियर मेंबर ऑफ रोटरी क्लब। मैं एक जूनियर मेंबर हूं रोटरी क्लब का। एंड आई रिक्वेस्ट यू टू अरेंज ए फंक्शन। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक फंक्शन या फिर एक इवेंट को अरेंज करो, ताकि हम क्या कर सके, बच्चों को यानी कि जो छोटे यंग गर्ल्स हैं उनको एनकरेज कर सके, फेलिसिटेट कर सके। आई कैन असिस्ट एंड प्रिपेयर ए लिस्ट। मैं अगर आप चाहो तो मैं मेहनत करूंगा और आपको असिस्ट करूंगा ताकि एक लिस्ट ऑफ अचीवर्स को प्रिपेयर किया जाए। एंड आई एम आल्सो रेडी टू ऑफर एनी अदर हेल्प। मैं इसके लिए भी तैयार हूं कि मैं आपको और भी कोई सहायता दे सकूं ताकि ये इवेंट को सक्सेसफुल बना सके। इस प्रकार से मैंने लिख दिया। ये मेन बॉडी हो गया मेरा। यहां पे 2 में से आराम से आपको इस प्रकार लिखोगे तो 1.5 मार्क्स आपको कहीं नहीं जाएंगे बच्चा, कोई कहीं नहीं जाएगा, 1.5 मार्क्स आराम से मिलेगा, 1.5 मार्क्स। ठीक है, कोई भी तकलीफ यहां पे नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपका आ जाता है, ये आपने लिख दिया, फिर आप लिख दोगे थैंक यू इन एडवांस, क्योंकि कहीं ना कहीं आप रिक्वेस्ट भी कर रहे हो ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो आप लिख दोगे थैंकिंग, एक लाइन छोड़ना, थैंकिंग यू इन एडवांस, कॉमा देना, और उसके नीचे आप लिख देना योर्स रिस्पेक्टिवली या फिर योर्स फेथफुली प्रणव शर्मा। यहां भी जो भी आपका नाम लिखना चाहते हो वो लिख दोगे। इस प्रकार से आपका लेटर खत्म और आपको मिल जाएगा 5 में से एटलीस्ट 4, 4.5 मार्क्स, कहीं नहीं जाएगा बच्चा। 5 में से 5 भी मिलता है अगर आपने अच्छे से, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं की है, आराम से 5 में से 5 मिलता है। समझ में आया? और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि बच्चा फॉर्मल लेटर लिखो। क्लियर? अब थोड़ा बात करेंगे इनफॉर्मल लेटर। लेट्स सपोज आप अगर लिख रहे हो इनफॉर्मल तरीके से, तो आप कैसे लिखोगे? ठीक है, वही लेटर सेम, वही टॉपिक, लेकिन इनफॉर्मल तरीके से। तो इनफॉर्मल में क्या पूछा था? इनफॉर्मल में यह पूछा था कि आप अपने फ्रेंड को, कोई भी एक रैंडम फ्रेंड को आप एक लेटर लिखो और उसको समझाओ इंपॉर्टेंस ऑफ विमेन इन द सोसाइटी, समाज में विमेन कितना जरूरी है यह समझाओ। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे इनफॉर्मल लेटर। तो यहां पे आ जाता है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल में क्या होता है? सिर्फ एक ही एड्रेस सेंडर का, जो भेजता है। तो मैंने लिख दिया B12 रोज विल्ला MG रोड नासिक, ये डेट है, ये लिख दिया। अब जैसे आप डेट लिख दोगे, माफ करना है, क्या बोलते हैं इसको, सेंडर का एड्रेस लिख दोगे, डेट लिख दोगे, और उसके नीचे ही सेम। अब यहां पे मेरे पास जगह नहीं था क्योंकि वो बड़ा है, इसके लिए यहां पे मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है। तो यहां से आप शुरुआत करोगे सैल्यूटेशन, दैट इज माय डियर सोनम। लेट्स सपोज आप सोनम, कोई आपकी फ्रेंड है, उस सोनम को आप लिख रहे हो। ठीक है, आपकी कोई फ्रेंड है सोनम नाम की, आप लिख रहे हो। तो मैं लिख रहा हूं माय डियर सोनम, मतलब मेरी प्यारी सोनम, जो भी मेरी फ्रेंड होगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? हाय हाउ आर यू। हम लोग पूछेंगे पहले हाय हाउ आर यू, हम लोग पहले, क्योंकि ये कैजुअल लेटर है और इसमें आप थोड़ा सा अपनी भावना लिख सकते हो, कैजुअल लेटर है। ठीक है, तो मैंने बोला हाय माय डियर सोनम, कॉमा, नीचे आ गए, थोड़ा सा नीचे आ गए, यहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा पैराग्राफ। तो हाय हाउ आर यू एंड हाउ इज योर डॉग। उसके पास डॉग होगा, कैट होगी, जो भी होगा, तो हाउ इज योर डॉग, शेरा नाम होगा उसका। ठीक है, उसके बाद यहां से मेन इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है। क्या बोल रहा है? सम न्यूज फ्रॉम मी, मतलब मैं मेरे साइड से बोल रहा हूं कि मेरे साइड से सम न्यूज है। आई वाज इन द ऑडियंस व्हेन वी सेलिब्रेटेड द इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, मतलब मैं उस वक्त कहां बैठा था? ऑडियंस में बैठा था जब गर्ल चाइल्ड डे इंटरनेशनल का सेलिब्रेशन हो रहा था, जो हमारे टाउन हॉल में 5 मार्च के दिन हुआ। इस प्रकार से मान लो जो भी डेट है, 11 अक्टूबर का हुआ, 5 अक्टूबर का हुआ, 5 मार्च को हुआ, जो भी है वो हुआ। एंड स्पीकिंग ऑन द ओकेशन, जो गवर्नर थे उन्होंने ये कहा, गवर्नर स्टेटेड दैट एज ए नेशन वी शुड एडुकेट एंड एम्पावर द गर्ल। मतलब उन्होंने यही चीज बताया जो आपने फॉर्मल में लिखा, यही चीज उसको थोड़ा समझा रहे हो अपने इजी लैंग्वेज में। कि जब मैं बैठी थी ऑडियंस में तो मैं सुन रही थी, गवर्नर ने बोला कि यार गर्ल्स को मोटिवेट करना चाहिए, एम्पावर करना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स भविष्य होती है हमारे भारत की और हमारे पूरे वर्ल्ड की, एम्पावर करना चाहिए गर्ल चाइल्ड को। उसके बाद एक लाइन छोड़ के पैराग्राफ चेंज करके आप लिख दो, सोनम आई वाज सो थ्रिल्ड टू हियर दिस। मैं ये सब चीज सुन के बहुत ज्यादा खुश हुआ। ठीक है, एंड द डे वाज फाइनली अराइव्ड व्हेन द इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी हैज बीन एक्नॉलेज्ड देयर हार्ड वर्क। मतलब आज के डेट में वो दिन आ गया है कि आज के डेट में जो लोग हैं वो विमेन्स की हार्डवर्क को क्या करते हैं? अप्रिशिएट करते हैं, एडमायर करते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन जो सोसाइटी में है, उनका जो रोल है डेवलपमेंट में, इकोनॉमी में, ये सब चीज कंसीडर किया जाता है। एक वुमेन क्या होती है, आप समझा रहे हो उसको। एक वुमेन क्या होती है? एक वुमेन जो होती है, एक वाइफ होती है, मेंटर, मदर होती है, एडुकेटर होती है, केयर गिवर होती है, नर्चरर होती है, आपको पालन पोषण करती है, एंड मेनी मोर थिंग्स। आप लिख सकते हो ये सब चीज। एंड इट हैज बीन ट्रूली सेड दैट द हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल रूल्स द वर्ल्ड, अ सोसाइटी दैट डज नॉट रिस्पेक्ट एंड एडुकेट वुमेन विल नेवर प्रोग्रेस। आप बता रहे हो कि अगर कोई सोसाइटी, कोई ऐसा परिवार है जो वुमेन्स की रिस्पेक्ट नहीं करता, वुमेन को आगे नहीं बढ़ाता, पढ़ाता नहीं है, एम्पावर नहीं करता, तो कहीं ना कहीं वो सक्सेस डेवलप नहीं हो सकता वो सोसाइटी। एंड हेंस वी मस्ट नाउ गिव वुमेन देयर राइटफुल प्लेस इन द सोसाइटी। इसीलिए हमें जो विमेन है उनको असली जगह उनकी जो है, जो कि पढ़ाना लिखाना, अच्छे से एम्पावर करना, ये करना चाहिए। एंड इसीलिए मैं आपको ये लेटर लिख रही हूं। दैट्स
ऑल आई वॉन्टेड टू से बिफोर यू कैन वंडर व्हाट्स हैपन टू मी। मतलब आप ये सोचो कि मैंने इतना सारा ये क्यों लिखा, आप सोच रहे हो सरप्राइज ना हो जाओ, तो इसके पहले मैं आपको बता देना चाहती हूं कि ये चीज मैंने इसलिए लिखा ताकि मैं आपको एक तरीके से मैसेज दे सकूं कि किस प्रकार से वुमेन को एम्पावर करना जरूरी है। ये मैं अपना लेटर को एंड कर रहा हूं। आई वॉज सो एक्साइटेड अबाउट ऑल द इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स हुए उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं। फोकसिंग ऑन द वुमेन दैट आई डिसाइडेड टू राइट टू यू, इसके लिए यहां पे मैंने आपको लिखा बाय फॉर नाउ, आज के लिए बाय, इस प्रकार से। और नीचे आप लिख दोगे कैजुअल में एक लाइन छोड़ के योर्स लविंग फ्रेंड या फिर लविंगली फ्रेंड, जो भी है नीचे आपका नाम आ जाएगा, प्रणव, सिंपल, क्योंकि यहां पे आपको सरनेम की जरूरत नहीं है, आप वो समझ जाएगा कि कौन प्रणव है, कौन आपका नाम क्या है, कौन राहुल है, क्या है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से लिखना है, जरूरी नहीं इतना बड़ा चौड़ा लिखना जरूरी नहीं है, 2 से 3 पैराग्राफ इज इनफ, कैजुअल तरीके से लिखना, आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो समझा दिया है मैंने कि क्या होता है फॉर्मल, क्या होता है इनफॉर्मल, किस तरीके से हमने एक ही एग्जांपल को कंसीडर किया है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बट यू हैव टू डिसाइड दैट यू वांट टू राइट फॉर्मल और इनफॉर्मल, लेकिन मेरा पूछोगे, मेरा ओपिनियन लोगे तो ऑलवेज गो विद द फॉर्मल, डेफिनेटली अच्छे मार्क्स 4 4.5 तो आराम से मिलेंगे बच्चा, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ये भी डिमांड मैंने आपकी पूरी कर दी बच्चे। अब कमेंट कर सकते हो और क्या चाहिए, जो भी पॉसिबल होगा अपने एंड से बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी पिछले साल और उसके पिछले साल कई सारे वीडियो बना चुका हूं, ऑलरेडी कई चीजें हमारे चैनल पे भरी पड़ी है, आप जानते ही हो। ठीक है, तो बस आपको देखना है, ढूंढना है, पढ़ना है अच्छे तरीके से। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।